वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मुनिंदर सिंह एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्क्वायर्ड। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हमेशा हमारे जो क्या है एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा हमारा आधा ही आता है। अदरवाइज जो हमारा जो जनरल जो लाइफ है, हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो फूड है, वाटर है, गैसेस का जो हमारा एक्सचेंज, यानी कि गैसेस हमारी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं, हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे, फूड किस तरीके से हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। और क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं जो हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स में किस तरीके से हमारा वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में किस तरीके से फूड, वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसमें हमारे कौन से जो कैरियर्स हैं जो हमारे फूड को, वाटर को और जो गैसेस हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। और इसमें जो हमारे मेन कौन से जो ऑर्गन्स जो एसोसिएटेड होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हमारे जो फूड है, जो वाटर है और जो हमारे अदर मटेरियल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला वर्ड हमारा होता है सर्कुलेट, दूसरा वर्ड होता है हमारा सिस्टम। सर्कुलेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि सर्कुलेट यानी कि किसी भी सब्सटेंस को फिक्स्ड पाथ में मूव कराना। हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड को मूव कराते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम फिक्स्ड पाथ में मूव कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेट। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी बॉडी है वो हमारे सिंगल एक ऑर्गन से मिलकर केवल नहीं बनी हुई होती है। उसमें हमारे बहुत से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि कंप्रेस होकर एक पूरा सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इसी सिस्टम को, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, ऑर्गन जो हमारे क्या होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वाटर को, फूड को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, वो सब कंप्रेस होकर हमारा क्या बनाते हैं, वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो हमारे डिफरेंट और मटेरियल्स होते हैं, यानी फूड मटेरियल्स है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स हैं, इन सबको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो सब कंप्रेस होकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे बहुत से डिफरेंट ऑर्गन जो एसोसिएटेड होते हैं, जो फॉर्म होके क्या एक सर्कुलेटरी एक सिस्टम बनाते हैं। इसका जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हमारा हार्ट होता है, और इसमें वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं और हमारा ब्लड होता है। ये सब इसमें एसोसिएटेड होते हैं और एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं जो हमारा हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन में इनसाइड द बॉडी। तो चलिए हमें अब इन ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं जो ऑर्गन्स इसमें एसोसिएटेड होते हैं। तो हार्ट क्या होता है, सबसे पहले मतलब जो हार्ट हमारा एसोसिएटेड होता है और जो मेन ऑर्गन जो होता है हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हमारा होता है हार्ट। हार्ट एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है जो कि ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और जो हमारा क्या है, इसके जो वॉल्स हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बनके बनी हुई होती हैं। जो हार्ट हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, कार्डियक मसल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल से मिलके बनी हुई होती हैं। और जो हर एक इंडिविजुअल का हार्ट का जो साइज है वो उसकी फिस्ट के बराबर होता है। जो फिस्ट के बराबर जो हमारा क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का हार्ट का साइज होता है। और जो हमारा हार्ट है, यानी कि जो एम्फीबियंस का हार्ट है, एनिमल्स का हार्ट है, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें बेसिकली जो कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं हार्ट्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चेम्बर बोलते हैं। चेम्बर यानी कि जो हमारे हार्ट में होते हैं जो उनकी, और जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट हमारा फोर चेम्बर से मिलके बना हुआ होता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम एक चेम्बर है हमारा, दूसरा ये हमारा राइट वेंट्रिकल एक चेम्बर है, तीसरा हमारा एक राइट लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा एक चेम्बर है, और लेफ्ट आर्टरियम हमारा एक चेम्बर है। ये हमारे 4 चेम्बर्ड होते हैं हमारे हार्ट में, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ये हमारा 4 चेम्बर्ड हमारा हार्ट होता है।
ठीक है। और जो है ना क्या मुझे आर्टरिया जिसे बोलते हैं, जो आर्टरिया जो अपर पोर्शन जो होते हैं हमारे हार्ट के, जो अपर चैम्बर होते हैं जो हमारे हार्ट के, उन्हें हम आर्टरिया बोलते हैं और इन्हें हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर होते हैं, जो हमारे लोअर चैम्बर जो होते हैं हार्ट के, उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आर्टरिया बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें हम रिसीवर्स बोलते हैं। रिसीवर्स हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को रिसीव करना ही होता है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल का जो पूरा काम जो होता है, वेंट्रिकल्स हमारे पूरी बॉडी में, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को। जो आर्टरियाज क्या होता है, आर्टरिया में हमारा ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, लंग्स से हमारा जो ब्लड है हमारा आर्टरियाज में आता है। आर्टरिया के बाद में हमारा वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल के थ्रू हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स आर हैविंग थिक सेल वॉल एंड आर्टरिया बिकॉज इट पंप्स ब्लड विद द हाई प्रेशर इन द बॉडी। जो होते हैं एट्रियम्स की वॉल जो हमारी बहुत ही थिन होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, बिकॉज जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स को हमारे ब्लड को पंप करना होता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में, क्योंकि अगर वो लो प्रेशर के साथ अगर बॉडी में पंप करेंगे ब्लड को तो वो पूरी बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा, तो हाई प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो बहुत प्रोसेस अकर होते हैं उस टाइम पे। सेल मतलब जो वॉल है वो रप्चर ना हो जाए, इसलिए क्या हमारा जो वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है बहुत ही थिक होती है एज कम्पेयर टू द एट्रियम, ठीक है। और हमारा क्या होता है, जो इसके जो आउटर लेयर जो होती है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स की जो हार्ट की जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है हमारी, ये हमारा जस्ट लाइक दिस, जो हमारे आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पूरे हार्ट के और पूरे हार्ट के अराउंड एक लेयर होती है जिसे प्रोटेक्टिव लेयर जिसे बोलते हैं, वो किसकी क्या होती है, वो पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है। और जो हमारे जो हार्ट के बीच में यानी कि जो चैम्बर्स के बीच में एक थिक थिक कार्डियक मसल्स का जो मतलब क्या एक सेपरेट कंपार्टमेंट जिससे बने हुए होते हैं, और जो हमारे क्या फॉर्म करते हैं, एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल है, यानी कि लेफ्ट में जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं, इन्हें क्या करके सेपरेट करके रखता है, और इसमें जो हमारा ब्लड है वो इंटरमिक्स ना हो जाए, यानी कि इधर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये वो ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए हमारा सेप्टम क्या करता है, इसे सेपरेट रखता है। इसका बेसिकली काम यही है। और जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में हमारे क्या ट्राइकस्पिड बॉल्ब होते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड बॉल्ब होते हैं हमारे, ट्राइकस्पिड बॉल्ब। और हमारे इधर जो वॉल्व जो हमारे क्या होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में हमारा क्या होता है, बाइकस्पिड बॉल्व होता है। ये हमारा क्या होता है, बाइकस्पिड बॉल्व, और इसे मैटरल बॉल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड बॉल्व हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे क्या थ्री लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इधर जस्ट लाइक थ्री लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक थ्री लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वहीं पे जो हमारा जो बाइकस्पिड बॉल्व और माइट्रल बॉल्व वो जो है उसमें हमारा क्या टू लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक हमारे टू लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए हमें क्या ये हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें हमारा थ्री थ्री जो लाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्व। जो हमारा बाइकस्पिड बॉल्व में हमारा टू लाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन वाल्व्स का काम क्या होता है, वाल्व का काम बेसिकली ये होता है कि जो हमारे बैक फ्लो ऑफ हार्ट को रोकते हैं, यानी कि जो हमारा जब हार्ट में ब्लड जो आया तो यानी कि ब्लड हमारा दोबारा से बैकवर्ड फ्लो ना हो, तो उस ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं और जो हमारा इसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करे वो, इसलिए क्या होना है इनका हमारा ये वर्क होता है, ठीक है। और जो हमारा हार्ट बेसिकली जो हमारा हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन ये पंपिंग ऑर्गन होता है और ये हमारे ब्लड को पंप करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन नाउअडेज आपको पता है हार्ट को दूसरे जो उन फंक्शंस के लिए बदनाम किया जा रहा है जो वो फंक्शन कभी करता ही नहीं है। रियल में उनका उसका कोई इस चीज से रिलेशन भी नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना और ब्लड पंपिंग में हेल्प करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अब हम बात करते हैं अदर जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में। यानी कि जो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स से हमारी जो आर्टरीज है हमारी ब्लड वेसल्स का टाइप है, जो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और जो क्या करती हैं हमारे ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से अदर जो बॉडी पार्ट्स है वहां पर, ठीक है। और जो वेन्स क्या होती है, वेन्स जनरली थिन होती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं हमारी बॉडी से हार्ट
अगेन बैक कैरी करती है, यानी कि दे आर जस्ट अपोजिट। आर्टरीज हमारी क्या करती हैं, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स ले जाते हैं, हार्ट टू बॉडी ले जाती हैं ब्लड को, और जो वेन्स क्या करती हैं, बॉडी टू हार्ट ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये साइन शो कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन ये क्या शो कर रहा है, दे आर कैरिंग ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दे आर कैरिंग, जैसे इनमें जो हमारा ब्लड क्या आ रहा है, और वेन्स जो हमारे वेन्स से हमारा क्या ब्लड जो ब्लड है हमारा जा रहा है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे देख सकते हैं यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि जो हमारा एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली क्या करती है, ये हमारी आर्टरीज बेसिकली हमारा प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी केवल ऐसी आर्टरी है जो हमारी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इम्प्योर ब्लड यानी कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आप दो टर्म्स हैं, प्योर और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड वो यानी कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इम्प्योर ब्लड वो जिसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी का काम करती है, हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है हमारा कहाँ से, लंग्स से, यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है, हार्ट से हमारा लंग्स की तरफ हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और जो मेन आर्टरी जो हमारी क्या होती है, वो हमारी ऑर्टा होती है, ऑर्टा जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड होती है विद द ऑर्टिकल वॉल, जो हमारे क्या करती है, जो हमारा ब्लड, जो हमारा हार्ट में से जो ब्लड आता है, प्योर ब्लड जो होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। वहीं पे जो वेन्स है, वेन्स में भी सिमिलर यही होता है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, बेसिकली वेन्स हमारा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारी क्या करती है, एक ऐसी ओनली वेन है जो हमारे प्योर ब्लड को कैरी करती है, जो हमारी कनेक्टेड होती है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द लंग्स, और जो हमारी ब्लड को कैरी करती है हमारे लंग से हार्ट की तरफ। और जो हमारी एक मेन वेन है, जो हमारी क्या बोलते हैं, जिसे हम वेना कावा बोलते हैं, जो हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है हमारी बॉडी टू द राइट एट्रियम। वो कौन सी है, मेन वेन जो हमारी है वो हमारी वेना कावा, जो हमारा क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है हमारे बॉडी टू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो हमारा आर्टरीज और जो वेन्स हैं, ये आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल नेटवर्क ऑफ नैरो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे बहुत ही नैरो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को एक साथ में। वेरी क्लोज टू एवरी, ये क्या बहुत ही क्लोज होती हैं हमारी किसके साथ, जो हमारे सेल्स होती हैं, उनका जो साइज होता है हमारी एक ब्लड सेल्स के बराबर होता है। जो हमारे एक आर्टरी कैपिलरी का साइज एक ब्लड सेल के बराबर होता है, जहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज जो ब्लड से हमारा इजीली एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स वाटर, जो हमारा एक्सचेंज होता है, तो वो हमारा इजीली हो जाए। और जो हमारा मेजरली और ज्यादातर जो हमारा पूरा टोटली जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वाटर है, मिनरल्स है, वो हमारा कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि हमारे जो कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे इसमें एसोसिएटेड हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हमारा देखते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे तीन पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा मेन ऑर्गन जो हमारा होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो होता है हमारा हार्ट, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एज अ कैरियर यूज होता है। जो हमारे क्या करता है, हमारे जो ब्लड एज अ कैरियर इसलिए यूज होता है क्योंकि यही हमारा जो कैरी करता है हमारे जो जितने भी मतलब आर्टरीज और वेन्स में जो हमारा यही लिक्विड पार्ट जो होता है हमारे ब्लड, वो क्या करता है, ये मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी और ट्रेवल करता है, और जो एक्सचेंज में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स। यानी कि सेल से जो क्या करता है, सेल से जो हमारा ट्रांसफर होता है, यानी ब्लड सेल से हमारे क्या होते हैं, जिनमें से जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे ऑक्सीजन को देना, CO2 उनसे लेना, ये सब प्रोसेस हमारा कैपिलरीज में चलता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, और जो हमारे ब्लड है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा फिर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ब्लैक ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये आपको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा बाद में। ठीक है, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारे जो हमारा किस तरीके से हमारा ब्लड जो हमारा पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है हमारे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहली बात, जो हमारा ब्लड है उसको सर्कुलेट होने की जरूरत क्या है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक ऐसा एग्जांपल, जैसे कि हमने फिजिक्स का सबने मे भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिजिक्स का जो न्यूटन का पहला लॉ है
कि अगर कोई चीज अगर रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है। अगर वो यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके पास इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड हमारे बॉडी में होगा तो वो वहीं रहेगा जब तक वो मूव नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो वैसे ही जब ब्लड हमारा सर्कुलेट जब ही होगा जब हमारा हार्ट उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि तब हमारा जो ब्लड है हमारा पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से मूव करता है, हमारा पूरा ब्लड है हार्ट से पूरे लंग्स में बॉडी में वो किस तरीके से मूव करता है, तो कौन कौन से जो वेन्स हैं आर्टरीज है वो एसोसिएटेड होती हैं वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले जो हमारा प्योर ब्लड है, यानी कि हमारा जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हमारा कहाँ पे होता है, वो हमारा होता है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। जो हमें पता है कैपिलरीज फिर हमारे वेन से कनेक्टेड होती हैं। तो हमारा जो प्योर ब्लड हमारा कहाँ से आता है, हमारा सबसे पहले हमारा जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ये प्योर ब्लड हमारा कहाँ से, लंग्स से आता है। यानी कि लंग से हमारा क्या है, प्योर ब्लड हमारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्योर ब्लड है वो हमारा कहाँ से, कैपिलरी से आया। कैपिलरी के बाद में हमारी कैपिलरीज हमारी वेन से अटैच्ड है। वेन्स के बाद में जो हमारा प्योर ब्लड है, वेन से हमारा क्या हुआ, वो लेफ्ट एट्रियम में हमारा एंटर किया ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में हमारा एंटर करने के बाद में क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम से हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे जो वॉल्व हम जिसे हम बोलते हैं, वॉल्व 1 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड में बता चुका हूँ क्या होता है। तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो हमारा लेफ्ट एट्रियम से जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारा ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारा एरोटिक वॉल्व होता है हमारा, जब मैंने बताया था यहाँ पे हमारा एक एरोटिक वॉल्व होता है। एरोटिक वॉल्व से हमारी एक ऑर्टा जो हमारी अटैच्ड होती है, यानी कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि जो एरोटिक वेल्व जो होती है, उस एरोटिक वॉल्व जो होता है उससे हमारी एक मेन आर्टरी जुड़ी हुई होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ऑर्टा का काम क्या होता है, ये हमारा ऑर्टा हमारा क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर जो ब्लड होता है उसे कैरी करती है हमारा ब्लड ऑर्गन्स यानी पूरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। यानी कि जो हमारा सबसे पहले हमें जो मेन आर्टरी से हमारा ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा बॉडी ऑर्गन्स में गया। बॉडी ऑर्गन्स के बाद यानी कि क्या होगा, बॉडी ऑर्गन से में हमारा क्या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा। यानी कि जिन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए या जिन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वहां पे क्या हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और जो ब्लड सेल्स क्या करेंगी, CO2 को कैरी करेंगी। तो यानी कि ब्लड हमारा ऑक्सीजन जब वहां पे निकल गया यानी कि उसमें से ऑक्सीजन जब रिमूव हो गया तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और वो हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। तो वो क्या करेंगे, तो फिर वहां से जो बॉडी ऑर्गन से हमारा क्या करेंगी, वो हमारा वेना कावा यानी कि जो मेन वेन जो हमारी वेना कावा में एंटर करेगा ब्लड। मेन वेन जो हमारी क्या है, वेना कावा जिससे एंटर करेगा वो हमारा क्या करेगा, इस ब्लड को राइट एट्रियम में भेजेगा। राइट एट्रियम में भेजने के बाद में जब राइट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की तरफ जब मूव करा तो राइट वेंट्रिकल की तरफ जब मूव करेगा तो राइट वेंट्रिकल की तरफ से क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व की मदद से जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है पल्मोनरी वॉल्व की तरफ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ जाने के बाद में हमारा दोबारा से यही सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा हमारा लंग्स में और देन अगेन यही सेम प्रोसेस चलेगा। यानी कि यही हमारा सिंपल क्या होता है, यही हमारा पूरी बॉडी में यही हमारा फॉलो होता है। तो यही पूरा हमारा सिस्टम थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेशन हमारा यही पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड है ब्लड सर्कुलेशन से, ठीक है। सबसे पहले यानी कि हमारा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन हमारा वो होता है जिसमें हमारा यानी कि जो हार्ट जब हमारा सर्कुलेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट्स में 2 टाइम्स एंटर करता है व्हाइल ट्रेवलिंग इन द बॉडी। तो एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इनकी कंप्लीट साइकिल पूरी करने के लिए जो हमारा क्या है, जो ब्लड है हमारा हार्ट में 2 टाइम्स आता है। इसी प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें हमारे क्या 2 सर्कुलेशंस होते हैं, हमारा पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हमारा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा जो हार्ट से पहले लंग्स की तरफ ब्लड जाता है,
देन लंग से दोबारा हमारा हार्ट की तरफ ब्लड जाता है। यानी कि हार्ट में आप देख सकते हैं कि हार्ट में हमारा 2 टाइम्स ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे नॉर्मल। पहला हमारा जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारा लंग्स की तरफ। देन लंग्स से हमारा क्या होता है, लंग्स से हमारा दोबारा जो ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी वो कैरी करती है हमारा कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से हमारा दोबारा ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ हमारा ब्लड लिया जाता है। यानी कि हमारा कौन सा सर्कुलेशन होता है, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं कि हमारा ओनली जो हमारे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एसोसिएटेड होती है, इसलिए ये कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक दूसरा हमारा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो पाथ होता है ब्लड का, वो हमारा होता है हार्ट टू बॉडी एंड देन अगेन बैक टू द हार्ट। यानी कि हार्ट से हमारा पहले बॉडी में जाएगा, देन बॉडी से दोबारा हार्ट में जाएगा। ये हमारा कौन सा होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सी कैपिलरीज भी एसोसिएटेड होती हैं, अदर वेन्स भी एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। अब हम और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि जिन्हें रिमेम्बर रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा एनिमल्स होते हैं सच एज ह्यूमन बीइंग्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मींस जो हमारे मतलब वार्म ब्लडेड मतलब ये है कि इन्हें जो ह्यूमंस होते हैं और हम हैं जैसे एनिमल्स हैं, दे नीड एनर्जी, हाई एनर्जी अमाउंट, ये इनको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ना हाई एनर्जी चाहिए होती है। और जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं ये इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, जिसमें जो कि क्या होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्यों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है अपने ब्लड को ब्लड से मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इनकी जो बॉडी का वो टेम्परेचर है वो बेसिकली इन्वायरमेंट से मेंटेन रहता है, ठीक है। फिश हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट दैट कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी कि जब हमारा हार्ट है एक पूरी तरीके से यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हमारा रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे एक बीट फॉर्म होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। इसके जो नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है हमारी नॉर्मल इंडिविजुअल की जो हमारी 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है हमारा प्रेशर एट विच ब्लड पंप बाय द हार्ट टू द बॉडी। यानी कि जब हमारा जो देखते हैं हमारे जो जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड पंप किया जाता है तो कितने प्रेशर से जब हमारा ब्लड पंप किया जा रहा है हमारे हार्ट से, वो हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो मैक्सिमम प्रेशर होता है जिसपे जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर जो हमारे ब्लड से मैक्सिमम प्रेशर जिसपे हमारा ब्लड रिमूव होता है हमारी बॉडी में से थ्रू द ऑर्टा, वो हमारा होता है सिस्टोलिक। जिसका जो हाईएस्ट रेंज जो होती है मतलब नॉर्मल हाईएस्ट रेंज जो होती है वो हमारी थी 120 मिलीमीटर Hg, ठीक है। और जो हमारे डायस्टोलिक होती है, डायस्टोलिक में प्रेशर में क्या होता है, हमारी मिनिमम प्रेशर होता है इन आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, मिनिमम प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल क्या होती है 80 mmHg। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे सिस्टोल में क्या हमारा जो ब्लड पंप होता है, हमारा ब्लड पंप होता है, यानी कि ये देख रहा है ये एरो, यानी कि ब्लड हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट में जा रहा है। सिस्टोल में हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यानी कि रिलैक्स फेज में आता है यहाँ पे, ठीक है।